हेलो। नमस्कार भाई, मैं सुनील अमृत आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के संबंध में हमने हरियाणा का परिचय, ठीक है, हरियाणा का गठन, हरियाणा का इतिहास पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं हरियाणा का भूगोल पढ़ रहे हैं। और हरियाणा के भूगोल के संबंध में इससे पहले एक आपका क्लास आ चुका है। ये आपका हरियाणा के संबंध में दूसरा वीडियो होगा, दूसरी क्लास होगी। और आज हमें पढ़नी है हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ना है। और हरियाणा में कई नदियाँ हैं, लेकिन हरियाणा की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है आपकी यमुना। और उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पर जो आती है वो है घग्गर। ठीक है, तो आज हरियाणा की नदियाँ पढ़नी है हमको। ठीक है, तो डाल लीजिए चैप्टर का नाम हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। और नदियों के बाद आज ही के चैप्टर में कर लेंगे भाई हरियाणा की प्रमुख नहरें। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी क्लास होने वाली है आज की। तो यहाँ पर लिखिए हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियाँ, तो हरियाणा में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई क्लास डालें या कोई क्लास अपलोड करें या कोई लाइव क्लास चलाएँ तो आपके पास उसका मैसेज प्रॉपर आ जाए या आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के संबंध में पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। हम लोग जो पढ़ रहे हैं हरियाणा का भूगोल पढ़ रहे हैं, और हरियाणा के भूगोल में हमें पढ़नी है हरियाणा की नदियाँ। ठीक है, तो हरियाणा की प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? सबसे पहले है आपकी सबसे प्रमुख नदी जो है यहाँ पर यमुना है। यमुना नदी, तो यमुना नदी हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, या कह सकते हैं कि सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में इसकी 350 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन यूपी और हरियाणा के साथ जो सीमा बनाती है ये नदी, ठीक है, ये नदी जो है यूपी और हरियाणा के बीच में है, और दोनों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, सीमा का निर्धारण करती है। तो यूपी और हरियाणा के बीच जो इसकी सीमा है, लंबाई है, वो कितनी है? ये कई बार पूछ लिया गया है। तो 320 किलोमीटर है। ठीक है, यूपी व हरियाणा के बीच कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, तो 320 किलोमीटर हरियाणा व यूपी के बीच ये सीमा का निर्धारण करती है। कितनी लंबी सीमा का निर्धारण करती है, या इसकी लंबाई कितनी है हरियाणा और यूपी के बीच? तो 320 किलोमीटर है। जबकि कुल लंबाई इसकी कितनी है हरियाणा में? तो वो 350 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरी जो प्रमुख नदी है हरियाणा की। इनके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा, पहले इनका थोड़ा सा लिखा दो डाटा, कौन कौन सी नदी पढ़नी है। इसके बाद है आपकी घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी की लंबाई 250 किलोमीटर है। ठीक है, घग्गर नदी की लंबाई 250 किलोमीटर है। इसके बाद बात करें और कौन सी नदी आएगी हरियाणा में, और हरियाणा में एक है आपकी मारकंडा नदी, जिसकी 90 किलोमीटर लंबाई है। नाम लिख सकते हैं मारकंडा। नंबर 3 मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी की लंबाई आपको मैंने बताया कि 90 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पर अगर हरियाणा की नदी पढ़ें, यमुना, घग्गर, मारकंडा के बाद एक नदी है यहाँ पर टांगरी, जिसकी लंबाई है आपकी 70 किलोमीटर। ठीक है, टांगरी, और इसकी लंबाई है आपकी कितनी? 70 किलोमीटर। ठीक है, 70 किलोमीटर टांगरी है। टांगरी के बाद और कौन सी नदी है? टांगरी के बाद यहाँ पर है भाई सोम है, दोहन है। ठीक है, सोम है, दोहन है। नंबर 5 पर लिख सकते हैं आप, नंबर 5 पर सोम। नंबर 6 पर दोहन है। ठीक है, सोम है, दोहन है। सोम की लंबाई कितनी है? तो सोम की लंबाई जो होगी आपकी, सोम की लंबाई है आपकी 40 किलोमीटर, जबकि दोहन की है आपकी 50 किलोमीटर। ठीक है, दोनों की 90 है। तो सोन की है 40 और इसकी है 50। ठीक है, अब और कौन सी नदी बहती है यहाँ पर? और नदियों की बात करें अगर आपकी, सोन टोन्स हो गया। इंदौरी है एक नदी, इंदौरी की 50 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद एक कृष्णावती है। ठीक है, उसकी 30 है। तो इंदौरी लिख देता हूँ मैं आपका, इंदौरी के बाद आपका लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कृष्णावती। ठीक है, एक इंदौरी है, एक है आपकी कृष्णावती, जबकि इंदौरी की लंबाई है 50 किलोमीटर। ठीक है, और कृष्णावती की है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इंदौरी की कितनी है? 50 किलोमीटर, और इसकी है आपकी 30 किलोमीटर। इसके बाद नंबर 9 पर और कौन सी नदी है यहाँ पर? और नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी ये आपकी
एक नदी है जिसका नाम है साहिनी, साहिनी नदी है, ठीक है। साहिनी नदी के बाद एक है आपकी थापना नदी, ठीक है। दो और नदियां हैं, साहिनी व थापनी। साहिनी, साहिनी 120 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद है थापना, थापना नदी, थापना नदी। थापना नदी की लंबाई आपकी लगभग आपकी ये मान लो कि 15 किलोमीटर के आसपास है। सबसे छोटी नदी है ये आपकी हरियाणा की, हरियाणा की सबसे छोटी लंबाई के आधार पर सबसे छोटी नदी जो है आपकी थापना है। इसके बाद एक नदी यहाँ पर आपके साक्ष्य मिलते हैं, किसके? सरस्वती के, सरस्वती नदी के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में यह लुप्त हो चुकी है, ठीक है। लुप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है यानी कि वर्तमान में नहीं है, ठीक है। इसका कोई साक्ष्य नहीं है, वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, ये कुछ हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे। ये कुछ हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं और इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कौन सी नदी कौन सी जिले में बहती है इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए हरियाणा का यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी होगी आपकी यमुना नदी, ठीक है। जबकि दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी? दूसरे नंबर पे आएगी आपकी घग्गर नदी। और अगर तीसरे नंबर पे पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन ये आएगी आपकी साहिनी नदी, ठीक है। इसके बाद अगर सबसे कम लंबाई किस नदी की है तो है आपकी थापना की, कुल 15 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी विशेष रूप से, इनकी कुछ विशेषता पढ़ लेते हैं। जैसे कि दोहन नदी है, दोहन जो नदी है ये आपकी कहाँ से कहाँ तक बहती है? ये बहती है महेंद्रगढ़ से ढोंसी तक, ठीक है। महेंद्रगढ़ में ढोंसी महेंद्रगढ़ से निकलती है। ये कहाँ से? महेंद्रगढ़ से निकलती है। महेंद्रगढ़ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ढोंसी की पहाड़ी, ढोंसी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये निकलती है जी आपकी ढोंसी की पहाड़ी से, ढोंसी की पहाड़ी, ढोंसी की पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम होता है और कहाँ पर है ये? महेंद्रगढ़ में पड़ता है ढोंसी, ठीक है। तो ढोंसी की पहाड़ी से निकलती है आपकी दोहन नदी, जिसकी लंबाई मैं पहले ही बता चुका हूँ आपकी कितनी है? 50 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ पर लिखी थी भाई? दोहन नदी, ठीक है। इसकी 50 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक दूसरी नदी है। जयपुर के पास एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है बहरोड पहाड़ी, ठीक है। वहाँ से निकलती है साहिबी नदी, ठीक है। जयपुर के पास पड़ता है आपका बहरोड, ठीक है। उसका नाम है साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? बहरोड की पहाड़ी है, बहरोड की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर के पास, जयपुर जिला है आपका कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। तो जयपुर बहरोड की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये पहाड़ी निकलती है और इसके बाद जब ये आती है आपकी, ठीक है, हरियाणा में, तो हरियाणा में एक स्थान पड़ता है रेवाड़ी में दोहन नदी से यह मिल जाती है, ठीक है। यह नदी रेवाड़ी में दोहन नदी से मिल जाती है। साहिबी नदी जो है आपकी, ठीक है, रेवाड़ी में, यहाँ पर लिख लो, यह रेवाड़ी में दोहन नदी से मिल जाती है। तो आपका अगर क्वेश्चन आए कि दोहन की सहायक नदी कौन सी है, तो साहिबी नदी दोहन की सहायक नदी है, ठीक है। जिसकी लंबाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 120 किलोमीटर लंबी है। यानी कि हरियाणा की तीसरी सबसे लंबी नदी साहिबी है, जो दोहन की सहायक नदी है, ठीक है। और इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है रेवाड़ी में, जिसका नाम है मसानी बांध। मसानी बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? साहिबी पर बना हुआ है मसानी बांध दोहन नदी पर, साहिबी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? रेवाड़ी में साहिबी नदी पर मसानी बांध बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो ये होगी आपकी दो नदियाँ। इसके बाद बात करते हैं भाई कौन सी नदी की? चलो इंदौरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंदौरी नदी कहाँ पर है? ये नुहू के इंदौर या मेवात की पहाड़ी से निकलकर, ठीक है, इसको बोलते हैं नुहू के इंदौर या मेवात, ठीक है। मेवात की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? इंदौरी नदी, या इंदौर पहाड़ी से निकलती है, उसको इंदौर पहाड़ी भी कहते हैं, या ठीक है, नुहू के पास है आपकी इंदौर पहाड़ी या मेवात की पहाड़ी, वहाँ से ये निकलती है और इसके बाद कहाँ पर जाती है? साहिबी नदी में मिल जाती है। इनके साहिबी की सहायक नदी है, ये साहिबी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है आपकी लिखवाई थी मैंने? 50 किलोमीटर, ठीक है। इंदौरी नदी, तो लिख लेते हैं इंदौरी नदी ठीक है, मेवात की पहाड़ी से निकलकर साहिबी नदी में मिल जाती है। तो लिखो
मेवात की पहाड़ी से निकलकर, मेवात की पहाड़ी या इंदौर की पहाड़ी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। मेवात की पहाड़ी से निकल कर, ठीक है, कहाँ पे मिल जाती है? साहिबी नदी में। साहिबी नदी में, इधर लिख देता हूँ भाई, वहाँ से चमक नहीं रहा होगा शायद। साहिबी नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी में मिल जाती है, ठीक है। सही चमक रहा ना भाई एक बार? अच्छा, साहिबी नदी, ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, साहिबी नदी, ठीक है। ये है आपका साहिबी नदी, ठीक है। तो इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ी से निकलकर साहिबी नदी से मिल जाती है, ठीक है। साहिबी नदी से मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे अगली नदी की। अगली नदी लिख लीजिए आप, कृष्णावती नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई है 30 किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई है आपकी, इसकी लंबाई है आपकी, कहाँ पर लिखी थी मैंने? इंदौरी की 50 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है आपका कृष्णावती नदी के बारे में लिख लेते हैं। कृष्णावती नदी ये कहाँ से निकलती है? लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। लंबाई इसकी 30 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? ये झज्जर में, ठीक है, झज्जर में बहती है भाई, झज्जर में बहती है, ठीक है। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो लिख सकते हैं कि ये कहाँ पर बहती है? झज्जर में, झज्जर ज़िले में बहती है। झज्जर में, ठीक है, झज्जर ज़िले में बहती है, ठीक है। तो इसके बारे में और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतनी ही जानकारी इसके बारे में बतानी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है घग्गर नदी, ठीक है। हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसका नाम है घग्गर नदी। तो लिखो हेडिंग में घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी। घग्गर नदी। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है भाई? 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, तो ये देखिए, घग्गर नदी जो निकलती है हिमाचल प्रदेश में, एक पहाड़ी है, एक स्थान है जिसका नाम है गागसई नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, हिमाचल प्रदेश के गागसई से इसका उद्गम होता है। उद्गम का मतलब है निकलती है, ठीक है। तो घग्गर नदी जो निकलती है हिमाचल प्रदेश के गागसई से निकलती है। और इसके बाद जब ये हरियाणा में आती है, सबसे पहले तो कौन से ज़िले में आती है? क्वेश्चन पूछ लिया गया है भाई। तो ये सबसे पहले एंटर करती है आपकी पंचकुला में, ठीक है, हरियाणा के पंचकुला ज़िले में, यानी कि पंचकुला में प्रवेश करती है। हरियाणा के पंचकुला में प्रवेश करती है सबसे पहले घग्गर नदी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? प्रवेश करने के बाद फिर ये अम्बाला चली जाती है, अम्बाला आ जाती है, अम्बाला के बाद फिर पंजाब में चली जाती है, पंजाब के बाद फिर कैथल में आते हैं फिर वापस, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? पंचकुला के बाद ये जाती है जी कहाँ पर? अम्बाला में बहती है। अम्बाला के बाद इसके बाद ये पंजाब के क्षेत्र में एंटर कर जाती है, पंजाब के क्षेत्र में एंटर कर जाती है। और पंजाब के बाद फिर से हरियाणा के कैथल नामक स्थान में दोबारा से प्रवेश करती है, ठीक है। और दोबारा से प्रवेश करने के बाद फिर कहाँ पे बहती है ये? ठीक है, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है, जींद, फतेहाबाद के बाद सिरसा, ठीक है, सिरसा नामक ज़िलों में बहते हुए पंजाब में फिर चली जाती है आपके, ठीक है। पंजाब के बाद फिर पाकिस्तान चली जाती है ये, ठीक है। तो घग्गर नदी का उद्गम जो होता है हिमाचल प्रदेश के गागसई नामक स्थान से हुआ है, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले जो एंटर करेगी ये आपकी पंचकुला में प्रवेश करती है, पंचकुला ज़िले से प्रवेश करती है। उसके बाद अम्बाला में आती है, अम्बाला के बाद फिर से पंजाब के क्षेत्र में चली जाती है। और पंजाब के बाद फिर ये कैथल के बाद जींद के बाद फतेहाबाद और सिरसा होते हुए, ठीक है, पंजाब, और पंजाब के बाद पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी 250 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र होता है, इसके जो क्षेत्र को नाली कहा जाता है, ठीक है। देखिए, घग्गर नदी के जो क्षेत्र को कहा जाता है, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके क्षेत्र को नाली कहते हैं, ठीक है, लिख सकते हो आप, घग्गर के क्षेत्र को नाली कहा जाता है। तो और इस पर एक बांध बना हुआ है, ठीक है, O2 का बांध, वो कहाँ पर है? सिरसा में। O2 का बांध बना हुआ है सिरसा में, O2 का बांध, O2 का बांध,
तो O2 का बांध बना हुआ है कहाँ पर? सिरसा में, ठीक है। सिरसा में O2 का बांध इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पंचकुला में 2 बांध बने हुए हैं, एक का नाम है छायला बांध और एक का नाम है दीवान वाला बांध, ठीक है। छायला व दीवान वाला बांध, दीवान वाला बांध ये बने हुए हैं कहाँ पर? पंचकुला में, ठीक है। पंचकुला में ये 2 बांध बने हुए हैं इसी नदी पर, ठीक है, पंचकुला में। इसके बाद इसी पर एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है कौशल्या बांध, ठीक है। कौशल्या बांध भी इसी पर हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। कौन सा? कौशल्या, कौशल्या बांध। तो कौशल्या बांध भी इसी नदी पर है आपका, किस पर? घग्गर नदी पर है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना आपकी पंजाब का जो आपने सुना होगा कालका, ठीक है, पंजाब के कालका नामक स्थान से, पंजाब के कालका नामक स्थान से पंचकुला में, यानी कि पंचकुला में एंटर करती है, ठीक है। ये क्या हुआ? घग्गर नदी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के गगसी नामक स्थान से उद्गम हुआ, उसके बाद पंजाब में आई। पंजाब के बाद जब ये आपकी हरियाणा में प्रवेश करती है तो कालका पड़ता है, कालका के बाद पंचकुला में एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद अंबाला, अंबाला के बाद फिर से पंजाब में चली जाती है, पंजाब के बाद फिर कैथल, कैथल के बाद जींद, फतेहाबाद और सिरसा होते हुए फिर से पंजाब में, और पंजाब के बाद पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। सिरसा नामक स्थान पर ही इस पर O2 का बांध बना हुआ है। छायला और दीवान वाला बांध पंचकुला में है। इसके बाद कौशल्या बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कौशल्या बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है भाई। इसके बाद अगली नदी की बात करेंगे, अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। अगली नदी है आपकी कौन सी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। मारकंडा नदी की लंबाई 90 किलोमीटर है, ठीक है। मारकंडा नदी की लंबाई 90 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में सबसे पहले अंबाला में प्रवेश करती है। अंबाला के पास कुरुक्षेत्र आ जाती है और कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र में आ जाती है। और कुरुक्षेत्र के बाद फिर एक नदी है आपकी टांगरी नदी, ठीक है। कहाँ पर लिखा था मैंने इसमें, शायद कहीं, टांगरी नदी। तो टांगरी नदी में जाकर मिल जाती है कुरुक्षेत्र के पास, ठीक है। तो लिखिए अब मारकंडा नदी। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर सबसे पहले अंबाला के पास, ठीक है, अंबाला में प्रवेश करती है। अंबाला में प्रवेश करती है, यानी कि हरियाणा में सबसे पहले मारकंडा नदी जो आती है वो अंबाला जिले में आती है। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में बहती है और कुरुक्षेत्र के बाद कुरुक्षेत्र में ही टांगरी नामक नदी से, ठीक है, कुरुक्षेत्र में टांगरी नदी से मिल जाती है, यानी कि टांगरी नदी की सहायक नदी है आपकी कौन सी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है हरियाणा में, ठीक है। यह नदी हिमाचल प्रदेश से आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे पहले एंटर करती है अंबाला में, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में जाती है और कुरुक्षेत्र में ही टांगरी नामक नदी से मिल जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली नदी की बात करेंगे। इसको साफ कर देता हूँ भाई एक बार। जिन बच्चों को उतारना है उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली नदी पे चलते हैं, जल्दी से ले लीजिए जिन बच्चों को लेना है, ठीक है। ले लिया? चलिए मैं साफ कर देता हूँ उसको, ठीक है। साथ के साथ उतारते रहो भाई। इधर से भी साफ कर देते हैं भाई। अच्छा, मारकंडा होगी। मारकंडा के बाद बात करते हैं आपकी कौन सी नदी रहेगी अब? मारकंडा के बाद बात करेंगे भाई, टांगरी नदी की बात कर लेते हैं। टांगरी के बाद यमुना भी रहेगी भाई अभी तो, ठीक है। चलो टांगरी की बात करते हैं पहले। छोटी सी नदी है टांगरी नदी, ठीक है। टांगरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो
टांगरी नदी, ठीक है। इससे पहले मारकंडा पड़ी है, टांगरी नदी, ठीक है। टांगरी नदी अंबाला के मोरनी नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, ये क्या है कि मारकंडा इसी की सहायक नदी है, ठीक है। मारकंडा इसकी सहायक नदी है, या कह सकते हैं कि ये मारकंडा की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है, ठीक है। और दोनों की दोनों नदी ये टांगरी और मारकंडा इसके बाद क्या करती है, घग्गर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो अंबाला के मोरनी नामक स्थान से निकलती है। लिखिए, अंबाला के मोरनी, अंबाला के मोरनी से निकलती है। मोरनी से उद्गम है जिसका, उद्गम का मतलब है निकलती है, ठीक है। तो अंबाला के मोरनी नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद ये क्या करती है, ठीक है, मारकंडा की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, मारकंडा की सहायक नदी है। तथा इसके बाद क्या हुआ, दोनों नदी घग्गर में मिल जाती है, यानी कि मारकंडा और टांगरी नदी भी घग्गर की सहायक नदी है, ठीक है। घग्गर की सहायक नदी है। और लंबाई इसकी मैंने आपको बताई थी, टांगरी की कितनी थी, टांगरी की लंबाई थी आपकी 70 किलोमीटर, ठीक है। 70 किलोमीटर हरियाणा में बहती है, वही है इसकी लंबाई जो है आपकी 70 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करेंगे हरियाणा की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है यमुना नदी। हरियाणा की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना नदी के बारे में बात करेंगे। यमुना नदी सबसे प्रमुख नदी है वही यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई हरियाणा में 350 किलोमीटर है, ठीक है। हरियाणा में 350 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो इसकी लंबाई है, जो सीमा का निर्धारण करती है, ये करती है आपकी कितनी, 320 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद ये आपकी आती है जी हरियाणा और यूपी। ये हरियाणा व यूपी के बीच 320 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करती है, सीमा बनाती है। 320 किलोमीटर सीमा बनाती है, ठीक है। सॉरी भाई। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के बीच 320 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि पलवल के पास से यह यूपी में चली जाती है। एक पलवल जिला है आपका हरियाणा का जो दिल्ली के पास है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है, ठीक है। तो अब बात करें कि सबसे पहले देखिए इस पर क्या हुआ कि इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 350 किलोमीटर है, जबकि हरियाणा और यूपी के बीच जो सीमा का निर्धारण करती है वो 320 किलोमीटर। इस पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे कि ओखला बांध इसी पर है, ठीक है। ओखला बांध इसी पर है, हथनी कुंड बैराज है, ताजे वाला बांध इसी पर है, ठीक है। तो बात करेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ओखला बांध, ओखला जो दिल्ली के पास है, ओखला बांध। इसके बाद ताजे वाला बांध। इसके बाद बात करें हथनी कुंड बैराज, ठीक है। तो ये कुछ इस पर बांध बने हुए हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के कितने ज़िलों से होकर ये नदी बहती है। हरियाणा के कितने ज़िलों से होकर यमुना नदी बहती है, तो ये आपको सॉरी भाई। चलिए, हरियाणा के 7 ज़िलों से होकर बहती है। ये हरियाणा के 7 ज़िलों से होकर बहती है। यमुना नदी हरियाणा के 7 ज़िलों से होकर बहती है, ठीक है। यूपी और हरियाणा के बीच 320 किलोमीटर
लंबी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले उत्तराखंड में निकलती है, यानी कि उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद बात करें कि यूपी में कब एंटर करती है। यूपी में हरियाणा का एक ज़िला है आपका पलवल। पलवल के बाद यह यूपी में प्रवेश कर जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश में बहते हुए उसके बाद यह नदी इलाहाबाद के प्रयाग नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये थी कुछ हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, हरियाणा में वैसे तो ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं, प्रमुख रूप से तो आपकी यमुना नदी और घग्गर नदी है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ थी, उनके बारे में मैंने पढ़ाया, आपको बता दिया है डिटेल में। ठीक है, तो अब बात करेंगे हरियाणा की नहरों की। हरियाणा के नहरों के संबंध में बात करेंगे। यहाँ तक जिस बच्चों को उतारना है तो फटाफट जल्दी से उतार लो भाई। ठीक है, इसके बाद आगे कराते हैं। आवाज़ तो सही आ रही है ना भाई, आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दियो भाई। ठीक है, कमेंट करके। 25, चलो थोड़ा सा उतारो जल्दी। कराऊं भाई? चलिए अब करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। हरियाणा की नहरें। ठीक है, तो हरियाणा के नहरों के बारे में पढ़ेंगे। जलाओ भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा गर्मी। चलिए जी, इसको साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है भाई, और हरियाणा की नहरें पढ़ते हैं। चलिए, लिखो जी हरियाणा की नहरें। नहर नहर, हरियाणा की नहरें। हरियाणा की नहरों के बारे में पढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखिए सतलज नदी पर पंजाब में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भांकड़ा बांध। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में इसी पर नागल बांध बना हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के जो बीच का जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है? 11 किलोमीटर है। मैं बताऊं आपको, सतलज नदी ये मानो कि आपका ये है आपका मानसरोवर झील। ठीक है, सतलज नदी तिब्बत के, ठीक है, या चीन से कह सकते हैं, या तिब्बत से, ठीक है, निकलती है मानसरोवर झील से। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये आपकी पंजाब में एंटर करती है। पंजाब के बाद ये मान लो कि ये आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया, ये तो आपका तिब्बत का एरिया हुआ। ये वाला मान लो कि एचपी है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में आती है, और पंजाब के बाद ये मान लो कि पाकिस्तान है, तो फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान के बाद यह नदी सिंधु नदी से पाकिस्तान में ही मिल जाती है। ठीक है, तो सिंधु की सहायक नदी कह सकते हैं किसको? सतलज नदी को। ठीक है, तो अब देखिए ये जो नदी आपकी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो बहती है, उत्तर प्रदेश भारत के दो राज्यों में बहती है। एक राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब। ठीक है, तो इनमें दोनों में बांध बना हुआ है। पंजाब के क्षेत्र में भांकड़ा बांध बना हुआ है, भांकड़ा बांध है। ठीक है, भांकड़ा बांध है। और यहाँ पर है आपका नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है, भांकड़ा बांध कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, और दोनों के जो बीच में जो अंतर है वो अंतर है आपका कितना? 11 किलोमीटर का।
11 किलोमीटर का अंतर है इन दोनों के बीच। यानी कि इन दोनों बांधों के बीच जो अंतर है, एक हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के नांगल नामक स्थान पर है तो नांगल बांध कहा जाता है। एक आपका पंजाब के भांकड़ा नामक स्थान पर है तो भांकड़ा बांध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नांगल बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है भांकड़ा नहर। आई बात समझ में? नांगल बांध से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है भांकड़ा नहर। नांगल बांध, ये मान लो कि ये वाला नांगल बांध है, ठीक है, ये वाला नांगल बांध है और ये वाला भांकड़ा बांध है। तो यहाँ से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है भांकड़ा नहर। भांकड़ा नहर निकाली गई कहाँ से? नांगल बांध से। ठीक है, और ये कहाँ पर आती है फिर? ये आती है ये आपकी तोसाना तक। ठीक है, तोहाना तक। ठीक है, निकलकर तोहाना तक आई है। ठीक है, और यहाँ से इससे कई नहर निकाली गई। तोहाना से भी कई नहर निकाली गई। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ से नांगल बांध से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है भांकड़ा बांध। ठीक है, और ये आती है जी आपकी कहाँ तक? तोहाना तक आती है। तोहाना तक आती है, यानी कि हरियाणा के तोहाना तक आती है। और यहाँ से इससे कई नहरें निकाली गई हैं। यहाँ से इससे ये यहाँ तक आई और यहीं से इससे कई नहर निकाल दी गई। जैसे कि लिख लीजिए नंबर एक हिसार में है आपका बरवाला लिंक नहर, कहते हैं उसको बरवाला लिंक नहर। एक का नाम लिख लीजिए बरवाला लिंक नहर। बरवाला लिंक नहर कहाँ पर है जी? हिसार में बरवाला लिंक नहर निकाली गई। ठीक है, भिवानी के लिए एक नहर निकाली जिसका नाम रख दिया गया भिवानी नहर। ठीक है, भिवानी के लिए एक नहर निकाल दी गई जिसका नाम रख दिया गया भिवानी नहर। ठीक है, और देखिए भिवानी जो नहर है इसकी जो लंबाई है 220 किलोमीटर है। 220 किलोमीटर है। ठीक है, इसी को BN चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को BN चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। ठीक है, कितनी लंबाई है? 220 किलोमीटर। तो 220 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है कहाँ से? तोहाना से। ठीक है, कौन सी नहर से? भांकड़ा नहर से, जो कहाँ से आई है? नांगल बांध से निकलकर। किससे निकली है? सतलज नदी से। सतलज नदी के नांगल बांध से जो हिमाचल प्रदेश में है एक नहर निकाली भांकड़ा नहर हरियाणा के तोहाना में आई और तोहाना से इससे कई नहरें निकाल दी गई। जैसे कि आपकी बरवाला लिंक नहर जो हिसार में है, हिसार के क्षेत्र को पानी देती है। इसके बाद दूसरी नहर है भिवानी नहर, इसी को BN चक्रवर्ती नहर कहते हैं, जो आपकी भिवानी ज़िले में है। ठीक है, और इससे जूही लोहारू नहर निकाली गई है। फिर इससे भी कई नहरें निकाली गई है, जैसे जूही लोहारू समझ गए ना? भिवानी जो नहर निकाली गई कहाँ से? तोहाना से। इस नहर से कई नहरें निकाली गई जैसे कि जूही नहर, लोहारू नहर। ठीक है, कहाँ से? भिवानी में आकर। ठीक है, भिवानी नहर से ही कई नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, और देखिए इसके बारे में एक और बता दूं मैं आपको, इसमें जो जल जो छोड़ा गया था 1976 में इस नहर में पानी छोड़ा गया था। इसके बाद एक इसी से आपकी निकाली गई है जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। एक और आई आपकी इसकी, यहाँ से कौन सी निकली? पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई। इसी से एक नरवाना के लिए नरवाना नहर निकाली गई। एक और बना लो भाई इसी में। ठीक है, मान लो कि यहाँ से है। ठीक है, इसका नाम रख दो जी आपका नरवाना नहर आपकी। ठीक है,
नरवाना नहर भी आपकी यहीं से तोहाना से निकाली गई। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में भाई? 1 मिनट भाई।